नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक हमारे पास नया बैच लेके, क्योंकि आप सभी की डिमांड थी। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि डिमांड कर रहे थे, सर हमने भी इस बैच में एनरोल होना है, किस तरह से एनरोल होना है, तो हम कब एनरोल हो जाए। तो जो हमारे पास पहले के 2 बैचेज ऑलरेडी चले हुए हैं, वहाँ पर सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी उनको उस बैचेस में ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि एक नया बैच स्टार्ट करा जाए जिसके अंदर जो स्टूडेंट रह गए हैं, क्योंकि अभी आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ये हमारे पास पटवारी के लिए बैच है, लेकिन ये हमारा बैच जो चलेगा ये हमारे पास जो वन मित्र की पोस्ट आएंगी उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। जो हमारे पास ऐसी पुलिस की आएंगी, कंडक्टर की आएंगी, कोई भी पोस्ट आएंगी जिनमें आपका ये सिलेबस पूछा जाता है, हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, मैथमेटिक्स पूछा जाता है, इंडिया जीके पूछा जाता है, एचपी जीके, करंट अफेयर, जिस भी एग्जाम में पूछा जाएगा उन सभी के लिए ये हमारा जो बैच है वो एकदम से रामबाण की तरह काम करेगा। बैच में क्या क्या मिलेगा, कितनी फीस होगी, कब से ये स्टार्ट हो रहा है, अभी मैं आपको थोड़े टाइम में आपको उसको ब्रीफ करने वाला हूँ। पहले सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हमारे बैच में आपको मिलेगा क्या क्या। तो गाइस ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सिलेबस किस तरह से रहेगा हमारे बैच के अंदर। तो आपके पास रहेगा हिंदी का। हिंदी में आपको मेनली जो हमारे पास ग्रामर पोर्शन रहता है, इसमें संधि आ गया, समास आ गया, उपसर्ग प्रत्यय, छोटी मोटी चीज़ें रहती है, वर्ण विचार, फिर आपकी कारक विभक्ति, वो सारी चीज़ें आपको पहले करवाई जाएंगी। सिलेबस में जो भी रहेगा आपका वो पहले समझाया जाएगा कि एक टॉपिक समझाया जाएगा, फिर उसके ऊपर आपको भरपूर प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि ये लो भाई आप प्रैक्टिस करो, खुद से करो प्रैक्टिस, या जहाँ मर्जी से करो। और जो कुछ सिलेबस है इस तरह से रह जाते हैं हमारे पास, जो कि विलोम शब्द हैं आपके पास, फिर आपका अनेक अर्थों के लिए एक शब्द, फिर आपके मुहावरे वगैरह आते हैं, वो आपको खुद से ही याद करना पड़ेंगे। उसके लिए हम आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसको आप आराम से डेली बेसिस के ऊपर खुद से उनको याद करते रहें। सेम केस भी था हमारा इंग्लिश के साथ। इंग्लिश में जो हमारा सिलेबस रहता है वो आपका 60% ग्रामेटिकल रहता है, जिसमें हम वॉइस नरेशन उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर आपका वर्ब हो गया, फिर वर्ब में भी इसमें भी थोड़ा सा अलग चलता है, वो जीरंड वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं वो सारा आपको इसमें करवाया जाएगा। एडवांस वर्ब, सिंपल वर्ब, वो सारा कुछ इसमें करवाया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कुछ टॉपिक रहते हैं जो कि बैच में करवाना इतना पॉसिबल नहीं रहता है, करवाएंगे लेकिन फिर भी उतना नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल एंटोनिम हो गया, सिनोनिम्स हो गया, फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वो सारी चीज़ें हम आपको उसका कंटेंट प्रोवाइड करवा देंगे। आप उसको डेली बेसिस के ऊपर आपका आराम से पढ़ते रहा करें डेली बेसिस के ऊपर। फिर आएगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का क्या है कि पहले आपको वाइट बोर्ड के ऊपर ही एक कॉन्सेप्ट जैसे समझाया जाएगा, 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। लेकिन बाद में जब आपके पास टोटली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी मैथमेटिक्स की, और एक एक टॉपिक के ऊपर हम जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे। ओके जी। बाकी आपकी डिमांड के ऊपर जो भी रहेगा कि सर ये वाला टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, इसको दोबारा से समझा दे, तो वो भी समझाया जाएगा। ओके। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के ऊपर हमारे पास ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं जीके वगैरह पोर्शन है, ये ज़्यादातर चीज़ें आपने मैक्सिमम लोगों ने पढ़ी होती है। मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस में प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंडिया जीके की। काफ़ी बड़ा पोर्शन रहता है इंडिया जीके का। हिस्ट्री में भी आपको पता है कि 3 तरह की हिस्ट्री रहती है हमारे पास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री। और ये जितना भी तामझाम रहेगा वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों लैंग्वेज में करवाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करवाया जाएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री और आपका एंशिएंट हिस्ट्री, वो आपको काफ़ी डिटेल में करवाई गई है। एक एक चीज़ उसमें से जो भी सिंपल आपको बन सकती है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो हिस्ट्री हमने करवाई है वो आपका पीसीएस लेवल का जो प्री लेवल का एग्जाम है उसमें भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका अलाइड का, एचएस वगैरह का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प करेगा। ठीक है जी। 1 डे एग्जामिनेशन के लिए तो ये रामबाण है ही है, लेकिन बाकियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। पॉलिटी आएगी, जियोग्राफी आएगी। जियोग्राफी में भी आपको इंडिया और आपको वर्ल्ड जियोग्राफी करवाई जाएगी। इंडिया जियोग्राफी तो मतलब जो भी हम पढ़ते हैं, नदियाँ, नाले, पहाड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें ये तो हम करेंगे ही करेंगे। फिर साथ में वर्ल्ड जियोग्राफी में भी थोड़ा बहुत कि उसमें भी जो नदियाँ, पहाड़ वगैरह जो भी रहेंगे, ज्वालामुखी कहाँ पे है, टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी क्या है, फिर हमारे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य किस तरह से बना, बिग बैंग थ्योरी, ये सो हर एक चीज़ को हम डिटेल में करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर भी। ओके। बाकी रहेगी बात आपकी
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं कर पाते। कुछ ऐसे होते जो डेली अपडेटेड होती रहती हैं कि भाई गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री में गन्ने उगाए जाते हैं, कौन सी इंडिया में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना का प्रोडक्शन होता है, वो सारी चीज़ें उनको हम बाद में MCQ के फॉर्म में करेंगे। गाइस ये जितने भी तामझाम है इसमें ये समझ के रखें कि सिलेबस एक अलग चीज़ है। सिलेबस की ही वीडियो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और लगभग ये मान के चले कि 200 प्लस तो आपको सिलेबस की क्लासेस मिलेंगी। प्रैक्टिस क्लास लगभग मान के चले कि 200 प्लस हमारी ये भी आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ओके, अच्छा अब बात करेंगे हमारा HPG के तो मेनली आपको जितने भी 12 डिस्ट्रिक्ट है उनका जो GK रहता है उनका करवाया जाएगा। जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, जियोग्राफी का करवाया जाएगा। नदी नाले पहाड़ फूड़ ये सारे मेले शेले जितने भी रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी इसमें भी। ओके, करंट अफेयर तो डेली बेसिस के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँ, लेकिन फिर भी जब भी एग्जाम कोई भी नज़दीक आता रहेगा हमारे पास तो आपको मंथली बेसिस के ऊपर 6 मंथ वाले करंट अफेयर जो भी रहते हैं उनको आपको बाद में आराम से करवाया जाएगा। बाकी आपको हमारे बैच के अंदर और क्या क्या मिलेगा भाई, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लास नहीं लेता हूँ मैं, इसका क्यों नहीं लेता हूँ उसका रीज़न है। क्यों भाई, लाइव क्लास में एक क्लास के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट कभी नहीं होता है, फिर समय लग जाता है, कुछ बच्चों के डाउट आ जाते हैं बीच में, कुछ क्या होता है कुछ क्या होता है। इसलिए हमने डाउट क्लासेस हमने अलग से रखी हैं, किसी को भी डाउट आए। वैसे तो किसी की डाउट क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं वहाँ इतने बहुत अच्छा पढ़ाते कि डाउट आते नहीं, डाउट होना बहुत ज़रूरी है। बट हमारे साथ स्टूडेंट खुद से कनेक्टेड रहते हैं तो वहीं से हमें या फिर जो उनके ग्रुप्स अलग से बने हुए हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो भी हमारे एडुकेटर है बाकी वो वहाँ पे उनको उनका जो डाउट रहता है उनको उनका आंसर जो दे देते हैं। ओके, ये सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा आराम से। बाकी रहेगा आपके पास लाइव प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे। आपको प्रैक्टिस क्लासेस की वीडियो अलग से मिलेगी, ये वाली शायद मैं लाइव ना रखूं क्योंकि इसमें भी वही सीन है। वो आपका ये हो जाएगा कि बहुत सारे हमारे पास बैचेस चले होंगे तो एक साथ उनको चला पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए लाइव प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम से पहले चलेंगे सारी चीज़ें। हो सकता है कि यहाँ वाली चीज़ें आपको यहाँ पे दोबारा से करवाई जाए, लेकिन आपको लाइव क्लासेस बाद में करवाई जाएंगी जिस तरह से हमने BEd के लिए करा था। बाकी PDFs आपको प्रैक्टिस के लिए मिलती है और वो मिलती ही रहेंगी। बाकी डाउट क्लासेस हो, ठीक है, ये आपका डाउट क्लासेस आपके होते रहेंगी। बाकी हम खुद से इंटरेक्ट, अब वैसा भी नहीं सिस्टम है ना। एक जो बेस्ट चीज़ है हमारे बैच की वो यही होगी कि आपको रुकना नहीं पड़ेगा। होता है ना कि जैसे सिलेबस ख़त्म हुआ तो भाई चलो जी खत्म, अब आप अपने घर जाओ, घर में जाके तैयारी करते रहो, अब हम अगला बैच पढ़ाएंगे, आप आराम से बैठो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक अगर एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे, सबके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहेंगे एग्ज़ाम तक। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होती रहेंगी। बाकी गाइडेंस तो फुल मिलती है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो उसको बखूबी भी जानते हैं कि हम आपको समय समय के ऊपर गाइड करते रहते हैं। अच्छा, अब बैच की फ़ीस कितनी रहेगी? बैच की फ़ीस आपकी 1500 रुपया और ये 1 टाइम फीस है, टोटल फीस है ये सारी की सारी। इसके बाद आपको कोई और चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, टोटल फीस आपकी बैच की है। हाँ, एक और बात, अगर किसी ने डिमांड की कि सर हमें रीजनिंग भी पढ़नी है ठीक है, तो रीजनिंग इस बैच के अंदर इंक्लूड नहीं है। इसके लिए उनको अलग से कोई रीजनिंग का अलग से ही बैच कोई बना देंगे, उनको फिर ये पूरा बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपना रीजनिंग का और अपना घर जाएंगे बढ़िया से। ओके, तो ये सारा इसको देखेंगे। वैसे तो ये जितना मैंने आपको सिलेबस बताया इसमें 1 टाइम आपकी फ़ीस रहेगी 1500 रुपया, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन आते हैं कुछ स्टूडेंट की, सर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे आप या नहीं? देखो, मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। मॉक टेस्ट के लिए हम अलग से, और हम बहुत मिनिमल जैसे चार्जेस होते हैं हमारे मॉक टेस्ट के, क्योंकि मॉक टेस्ट कोई किसी और से हम प्रिपेयर करवाएंगे तो जो उनके चार्जेस रहते हैं हम फिर उन्हीं को आगे आपको बताते हैं कि वो चार्जेस इतने चार्जेस है, तो आपने जिस मॉक टेस्ट देना हो तो वो मॉक टेस्ट साथ में देते रहें। इस बार कोशिश करूँगा कि मैं लाइव मॉक टेस्ट जो आपका लाइव मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाने की कोशिश करूँ ताकि थोड़ा सा पायरेसी से भी बचा जाए। ओके, बाकी देखेंगे जो भी रहेगा, 1 टाइम करेंगे उसका जो भी एक्सेस रहेगा। तो 1500 रुपये फीस है। और कब से स्टार्ट होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो जो आपका हम कब से स्टार्ट करेंगे तो 20 तारीख के बाद, मे बी ये 21 तारीख हो सकती है, मे बी ये 22 तारीख हो सकती है, ठीक है। आपको 20 और 21 के बाद आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। जब हमारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हमारे पास आएंगे उसी हिसाब से, अगर हमारे पास लगा कि हमारे जो बैच में फुल होने के लिए जो बच्चे हैं वो 20 तारीख तक ही आगे, तो 20 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। 15 तारीख तक होगी तो हम 15 तारीख से ही स्टार्ट कर देंगे। तो जिस चीज़ को भी एनरोल होना हो तो एनरोल हो जाए, बेस्ट चांस है।
और जो स्टूडेंट हमारे पुराने हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह से है हमारे साथ। तो इन सारी चीज़ों को प्लीज़ सबके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जो भी ज़रूरतमंद है उनके लिए हम अलग से बेनिफिट भी रखते हैं। जो मुझे लगता है कि जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फीस पे नहीं कर सकते, प्लीज़ हमें बताएं, ओके। उनके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान करा जाएगा। देखो फ्री में नहीं पढ़ाता, फ्री में मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि फिर मिसयूज़ होता है ना कि मिसयूज़ होता है। अब जो भी मुझे लगेगा कि ये सच में इनको ज़रूरत है, फ़ीस को ये नहीं दे सकते, या फिर आधी फ़ीस पे कर सकते हैं, या फिर एक साथ सारी फ़ीस नहीं पे कर सकते, तो उनके लिए अलग अलग से प्रावधान करा जाएगा, ओके। बट आपका जो जेन्युइन होना चाहिए। और फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्यों है ऐसा, क्या दिक्कत है, फिर आप लगते हो कि ऐसा बोलें कि सर मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, मैं ऐसे ही बोल रहा था, तो ऐसा ना हो प्लीज़। क्योंकि किसी आपके एक ट्रस्ट जैसा होता है, जिसको सच में ही ज़रूरत है उनको मेरे तक पहुँचाएँ, कि आप उनको सच में ही ज़रूरत है कि वो फीस पे नहीं कर सकते, उनको मेरे तक पहुंचाएं। वरना फिर ऐसा हो जाता है कि जिनको ज़रूरत ना भी थी ना, वो भी आराम से इसका एंजॉय करते हैं, और जिनको ज़रूरत थी वो छूट जाते हैं। तो ऐसा ना हो, ओके। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी जो भी रहेगा वो मुझे ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।